Hello friends, welcome to IFS General Aptitude channel. This is Manoj and in this video we will see some important examples of logical deduction and induction. Okay, so जो कि एक जनरल एप्टीट्यूड का इम्पोर्टेंट पार्ट है. ओके, सो बाय द वे मेरे पास आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि IFS आपके लिए लेके आ रहा है ऑनलाइन क्लासेस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड जो कि सिर्फ 3,999 रुपीज में है. ओके, तो ये जो जनरल एप्टीट्यूड चाइना ऑनलाइन क्लासेस है इसमें आपको 6 CSIR नेट विद JRF क्वालिफाइड टीचर्स आपको जनरल एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स में जो कि क्वालिफाइड है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो. ओके, सो वो आपको पढ़ाएंगे. उसके बाद टेस्ट सीरीज है जो कि टोटल 20 टेस्ट होंगे. उसमें 20 टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चन पेपर्स होंगे जिसमें कि 13 क्वेश्चन पेपर 13 मॉक टेस्ट जो है वो सब्जेक्ट वाइज जनरल एप्टीट्यूड के जो भी पार्ट्स बना है वो पार्ट्स के सब्जेक्ट वाइज आपको 13 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और उसके बाद 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि 1,999 रुपीज में है. उसके बाद स्टडी मटेरियल भी है. तो स्टडी मटेरियल है इसमें आपको CSIR नेट का जो भी कंटेंट जो है, गेट का जो भी कंटेंट है उसके जनरल एप्टीट्यूड का. ओके, जो जनरल एप्टीट्यूड का जो भी कंटेंट है वो कंटेंट का आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल में. साथ में आपको CSIR नेट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे. ओके, एंड द लास्ट वन सेट एप्टीट्यूड बुक जो कि आपको 250 रुपीज में मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज द वन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि IFS आपके लिए लेके आया है जनरल एप्टीट्यूड के लिए. So without delay any further, let us start with our first question of logical deduction. Okay, let us start with the first question. So the first question is 5 person P, Q, R, S, T are standing in the queue. There are 2 person between S and T. Q is standing in front of T. R is at the end of Q and P is standing immediately behind S. Okay. Who is standing at the middle of the queue? Okay, so we have 5 person 1 2 3 4 and 5. Okay, so हमें देखना है ये जो गिवन इंफॉर्मेशन जो दी गई वहां पे हमें देखना है कि कौन किसके आगे और कौन किसके पीछे है. और आफ्टर दैट फाइनली हमें ये देखना है कि मिडल में कौन है. ऑब्वियसली मिडल में ये जो पोजीशन होगी यहाँ पे कौन खड़ा है ये हमें चेक करना है. Okay, so the first one is there are 2 person between S and T. Okay, so before that let us suppose that कि उनका जो हेड की जो पोजीशन है वो इस तरफ है. Okay, so अगर हम पहले हेड की जब पोजीशन देखेंगे फ्रंट पोजीशन किसकी किस तरफ है तब जाके हम उसके फ्रंट कौन है और उसके बैक कौन है ये चेक कर पाएंगे. Okay, so first statement is there are 2 person between S and T. So I will take S after that 2 person and T or T after that 2 person and yes. Okay, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन से हम लिख सकते हैं. उसके बाद Q is standing in front of T. Q is standing in front of T. Okay, so यहाँ पे तो T है इसके फ्रंट में मीन्स व्हाट यहाँ पे here is Q, यहाँ पे T है इसके फ्रंट में मीन्स व्हाट कि यहाँ पे Q है. राइट, सो सेकंड स्टेटमेंट में हमें ये मिल सकता है. उसके बाद R इज एट द एंड ऑफ द क्यू. वो जो है 5 जो लोग खड़े हैं वहां पे उसमें R जो पर्सन है वो एंड में है. राइट, तो अगर आप दूसरी पोजीशन दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी एंड दिस इज द फर्स्ट वन. ओके, तो आप सेकंड पॉसिबिलिटी में अगर देखेंगे तो हमारे जो एंड पोजीशन है वो तो फिक्स हो चुकी है, वहां पे R हमें नहीं मिल रहा है. दैट मीन्स हमारा जो गिवन जो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली जो हमारी लाइन जो होगी 5 पर्सन्स की तो उसमें सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. तो जो भी होगी वो फ्रंट में होगी, जो भी होगी वो कहाँ पे होगी फ्रंट में, सॉरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी. तो आर क्या है, आर इज एट द एंड. वो क्या है एंड में है. सो एंड में मीन्स व्हाट यहाँ पे आना चाहिए वो आर. राइट, क्योंकि यस इज अ फर्स्ट वन. यस क्या होगा वो फर्स्ट वन होगा क्योंकि ये जो पांच जो कंडीशंस 5 जो पर्सन वहां पे खड़े किए हैं उसमें ये जो होगा वो मेरी फर्स्ट पोजीशन होगी, ये मेरी सेकंड और ये मेरी लास्ट पोजीशन होगी. राइट, तो यहाँ पे आर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा और आर यहाँ पे आ जाएगा. तो वो जो कंडीशन बनी है वो कैसी बनी है, यस उसके बाद 1 पर्सन है, उसके बाद क्यू है, टी है एंड आर है.
ऑब्वियसली जो बैठेगा लास्ट में, बी इज स्टैंडिंग इमीडिएटली बिहाइंड यस, तो यस के पीछे दैट मीन्स यहाँ पे हमारा पी आ जाएगा, राइट। तो देयरफॉर द मिडल, हियर इज द मिडल, राइट। तो 3 नंबर में जो होगा वो हमारा मिडल होगा, तो वो मिडल क्या है, दैट विल बी आवर क्यू पर्सन, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्यू। ओके, सो द नेक्स्ट वन, A, B, C, D, E and F, okay, are 3 couples sitting around the table, sitting around a round table, sitting around a round table. Okay, so let us take a one round table, and after that we have to check कि कौन सा कपल जो है, जो कपल्स है वो कौन कहाँ पे बैठे। ओके, सो ऑब्वियसली देर आर 6, so I will take 6 positions, these are my 6 positions. Okay, so the first statement is, उसमें first statement क्या है, D is right of A and B is left of C. ओके, तो ऑब्वियसली वो अराउंड टेबल पे जो अगर बैठे हैं तो उनकी जो हेड की पोजीशन जो होगी, डायरेक्शन जो होगी वो अंदर होनी चाहिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे मेरा डी फिक्स कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मेरा डी फिक्स कर देता हूँ, तो डी का अंदर की जो हेड पोजीशन होगी वो अंदर में होगी, तो उसका लेफ्ट वाला जो साइड आएगी, डी के लेफ्ट जो डी के राइट में जो आएगा, ओके, तो डी इज राइट ऑफ ए, दैट मीन्स व्हाट, कि डी जो है वो ए के राइट में है, दैट मीन्स ए जो होगा वो डी के लेफ्ट में होगा, राइट। तो ए अगर डी के लेफ्ट में होता है तो अंदर के पोजीशन के आने के बाद उसका लेफ्ट हैंड जो होगा यहाँ पे आएगा वो, राइट। यहाँ पे मेरा ये आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, एंड बी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब मैंने क्या किया था कि डी तो मैंने फिक्स कर दिया था, तो डी अगर मैं फिक्स कर देता हूं तो उसके बाद मैं एक ही पोजीशन बता सकता हूं, लेकिन जो मेरा डी फिक्स कर दिया है उसके रिस्पेक्टिव मेरा बी कहीं पे फिक्स ही होना चाहिए, तो वो मैं कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे भी मेरा बी आ सकता है, 4 पोजीशन में कहीं पे भी मेरा बी आ सकता है, बट बी इज लेफ्ट ऑफ सी, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे मेरा बी रखता हूं, अगर यहाँ पे मेरा बी रखता हूं तो बी कहाँ पे है, सी के लेफ्ट में, दैट मीन्स सी यहाँ पे आ जाएगा, बट यहाँ पे मैंने ए तो मेरा आ गया है, दैट मीन्स बी की जो पोजीशन होगी वो यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे तो मेरा बी नहीं होगा, तो मेरा बी की पोजीशन कहाँ पे आएगी, ये 3 पॉसिबल कंडीशन है बी की मेरी, राइट। ओके फाइन, सो बी इज लेफ्ट टू सी, ये तो कंडीशन हमें पता है कि बी जहां पे आएगा उसके पीछे हमारा सी आ जाएगा। ओके, सो नाउ एफ डी एंड बी ई are 2 pair of persons sitting opposite each other, sitting opposite each other. Okay, so D तो मैंने फिक्स कर दिया है, सो D के एग्जैक्टली अपोजिट क्या है, F है, राइट। सो एफ डी ये क्या है, अपोजिट जगह पे बैठे, सो D मेरा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली मेरा F यहाँ पे आ जाएगा, राइट। D मेरा वहां पे, तो मेरा F कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। नाउ B एंड E, मुझे यहाँ पे फिर से बी की इंफॉर्मेशन दी गई है, बी की पहली इंफॉर्मेशन क्या थी, हमने वहां से क्या कंक्लूड किया था कि बी तो इस पोजीशन में नहीं, इस पोजीशन में भी मेरा नहीं होगा, अब बी के 2 ही पोजीशन बचती, या तो वो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। ओके, सो अगर मैं बी को यहाँ पे लूंगा तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट में मेरा क्या आने वाला है, ई आने वाला है। अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उससे एग्जैक्टली अपोजिट में क्या आ जाएगा, हमारा ए जो मैंने फिक्स किया तो वो यहाँ पे आ जाएगा, सो दैट मीन्स बी जो होगा वो यहाँ पे भी नहीं आ जाएगा, तो बी की सिर्फ एक ही पॉसिबल कंडीशन बची, वो क्या है, हियर इज माय बी। सो बी के एग्जैक्टली अपोजिट में मेरा क्या आ जाएगा, ई। ओके, तो बी के एग्जैक्टली अपोजिट मेरा ए आ गया, सो पॉसिबल जो रहेगा मेरा सी की पोजीशन वो क्या है, दिस इज माय सी, इट इज माय पॉसिबल। सो सिर्फ यही पे मैं मेरा सी बिठा सकता हूँ। सो हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ सी, who is sitting left of F, so left of F, so मेरा F जो बैठा है, here is my F जो बैठा है उसके लेफ्ट साइड में, उसके लेफ्ट साइड में मतलब हम क्या करें कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम, क्लॉकवाइज जो आएगा वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, राइट। तो F के लेफ्ट साइड में क्या आता है, C, so there is a correct option is C. Okay, so it is just we have to just वहां पे जो है सिर्फ लॉजिक लगाना कि कौन कहाँ पे बैठ सकता है, कौन किसकी पॉसिबिलिटी है, और उसके बाद क्या है, जो भी पॉसिबल नहीं होता वो आपसे कैंसिल कर देना है और बाकी के चीजें को वहां पे चेक करते रहना है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3rd, दैट इज सी।
Now the next one, that is an interesting one, that is introducing a boy a girl said. A girl said, that means वो गर्ल बोल रही है. ओके सो मैंने गर्ल को मैं फिक्स करता हूं. गर्ल क्या कह रही? ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई अंकल. गर्ल के अंकल के फादर. ओके सो आई विल टेक अंकल. गर्ल के मैंने क्या किया? अंकल फिक्स कर दिया. तो उस अंकल के फादर, उसके जो फादर होंगे अंकल के, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी ग्रैंडफादर ऑफ गर्ल, राइट? दैट विल बी ग्रैंडफादर ऑफ गर्ल. अब अंकल फिक्स कर दिए, फादर फिक्स कर दिया, और फादर के क्या है? डॉटर. डॉटर ऑफ द फादर. डॉटर ऑफ द फादर. दैट मीन्स इनकी जो डॉटर जो होगी, वो डॉटर क्या होगी? शी विल बी अंकल सिस्टर. उसकी जो अंकल हो गए, अंकल की क्या बन जाएगी? वो सिस्टर, क्योंकि अंकल के फादर और उनकी डॉटर, दैट मीन्स अंकल की वो क्या बन जाएगी? सिस्टर बन जाएगी. सो गर्ल, जो गर्ल मैंने फिक्स की थी, उसके अंकल की वो क्या बन जाएगी? सिस्टर बन जाएगी. ओके सो द स्टेटमेंट इज ही इज अ सन ऑफ दैट डॉटर. ही इज अ सन ऑफ दैट डॉटर, राइट? सो यहाँ पे अंकल्स की जो सिस्टर आ गई, उसका जो सन होगा, उसका जो सन होगा. ओके सो अंकल के, दैट मीन्स उस गर्ल के अंकल के सिस्टर का सन क्या हो सकता है? वो या तो ब्रदर हो सकता है या फिर कजन हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे तो ऑप्शन में कजन तो कहीं पे दिया नहीं है. ये क्या बन जाएगा? इट विल बी आइदर ब्रदर और कजन, राइट? तो यहाँ पे ऑप्शन में तो कजन दिया नहीं, सो ऑब्वियसली जो ऑप्शन होगा वो क्या बन जाएगा? दैट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, दैट इज ब्रदर, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ब्रदर. द नेक्स्ट वन, pointing towards a man is the photograph lady said. ओके तो जो फोटोग्राफ जो मैन जो वहां पे है, तो उसके लिए जो लेडी है वो क्या कह रही है? द फादर ऑफ हिज ब्रदर, द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर. इज द ओनली सन ऑफ माई मदर. ओके सो वो जो पर्सन जो है, वो मैन, उसके फादर. ओके सो द फादर ऑफ हिज ब्रदर. अब ऑब्वियसली वो जो मैन होगा, उसके जो ब्रदर और ब्रदर के फादर, दैट मीन्स व्हाट? मैन, उसके वो जो मैन होगा, उसके फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर. दैट मीन्स वो जो लेडी होगी, लेडी का ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर. दैट मीन्स उस लेडी के मदर के वो क्या है? उस लेडी के मदर के वो क्या है? दैट इज अ सन. ओके तो उस लेडी के मदर के सन, दैट मीन्स व्हाट? वो जो लेडी होगी वो क्या बन जाएगी? दैट विल बी सिस्टर बन जाएगी उनकी, राइट? तो दैट मीन्स वो जो मैन जो होगा, गिवन मैन, उसका ब्रदर के फादर जो होंगे वो क्या है? उस मैन के फादर होंगे, वो क्या है? दैट विल बी उस लेडी के क्या है? वो सिस्टर बन, उस लेडी के ब्रदर बन जाएंगे. दैट मीन्स वो जो मैन होगा वो उसका क्या बन जाएगा? तो वो मैन जो होगा वो उस लेडी का क्या बन जाएगा? दैट विल बी नेफ्यू, राइट? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. The next one, Abhishek is elder to Sachin. Abhishek, I will take that person, that is Abhishek is elder to Sachin. And the next one, Sachin is younger to Anshul. ओके तो ये दोनों स्टेटमेंट हमें दिए हैं. विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन इज लॉजिकली वैलिड एंड इज इन्फर्ड फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट. ओके सो ये दोनों स्टेटमेंट में क्या है कि वो जो अभिषेक जो है वो सचिन से एज में बड़ा है, एंड अंशुल जो है, अंशुल वो भी सचिन से क्या है? एज में बड़ा है. ओके
सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अभिषेक इज एल्डर टू अंशुल। अब दोनों सचिन से तो बड़े हैं, ये तो फिक्स है वो दोनों सचिन से बड़े, बट उन दोनों के रिलेशन में हमें कोई दिया नहीं कि वो उन दोनों में कौन किससे बड़ा है। अंशुल एंड अभिषेक में एक दूसरे में कौन बड़ा है या कौन छोटा, ये तो हमें दिया नहीं है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है अभिषेक इज एल्डर टू अंशुल, वो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो दूसरा क्या है कि अंशुल इज एल्डर टू अभिषेक, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम उन दोनों के रिलेशन में तो हमें कुछ पता नहीं है, उन दोनों के एज के बारे में हमें सिर्फ इतने पता है कि वो जो सचिन है सचिन से वो दोनों बड़े हैं। ओके, अभिषेक एंड अंशुल आर ऑफ द सेम एज, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इस फिर से यही स्टेटमेंट आता है कि उन दोनों को जो रिलेशन है, उन दोनों की एज की जो रिलेशन है उसके बारे में हमें कुछ भी दिया नहीं है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज नो कंक्लूजन फॉलोज। ओके, द नेक्स्ट वन ऑफ द फोर ए बी सी एंड डी कमिटेड अ क्राइम। ओके, सो वो चारों में से किसी एक ने वो जो क्राइम है वो किया है। ए सेड आई डिड इट, बी सेड आई डिडंट, सी सेड बी डिड इट एंड डी सेड ए डिड इट। ओके, so we have to find which one of them is lying. ओके, सो उनमें से कौन सा एक जो है वो झूठ बोल रहा है, उनमें से कौन सा है जो कि झूठ बोल रहा है, ये हमें चेक करना है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट देखें, ए क्या कर रहा है कि आई डिड इट, उसके बाद अगेन डी क्या कर रहा है कि ए डिड इट, राइट। तो अगर मैं ऐसा कहूंगा कि दैट मीन्स व्हाट, ए जो कर रहा है सेम कर रहा है डी भी, ए एंड डी दोनों सेम कर रहे हैं। तो अगर वो दोनों जो स्टेटमेंट सेम कर रहे हैं, अगर वो स्टेटमेंट गलत होता है दैट मीन्स वो दोनों लाई करेंगे, राइट। वो जो स्टेटमेंट है दैट मीन्स ए ने अगर वो क्राइम नहीं किया है, ये अगर मान के चलता हूं कि ए ने वो क्राइम नहीं किया है, इन दैट केस क्या बन जाएगा कि ए भी लाई करेगा और डी भी, दैट मीन्स ए भी झूठ बोलेगा और डी भी क्या करेगा, झूठ बोलेगा। उस केस में क्या आ जाएगा, दो करेक्ट आंसर आ जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। ये क्या है, देयर इज ओनली वन ऑफ देम करेक्ट। ओके, तो वहां पे क्या है कि या तो ए लाई करेगा या फिर अगर ए लाई करता है तो डी भी क्या कर जाएगा, लाई कर जाएगा। तो दैट मीन्स कि वो दोनों जो है ए एंड डी वो करेक्ट बोल रहे हैं, वो दोनों क्या कर रहे हैं, करेक्ट बोल रहा है कि वो जो क्राइम है वो किसने किया है, ए ने किया है। तो यहां से हमें एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट पता चल गए कि ए जो है, ए एंड डी वो दोनों झूठ नहीं बोल रहे, दैट मीन्स वो जो दोनों है ये ऑब्वियसली ऑप्शन जो है इनकरेक्ट आ जाएंगे क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। एंड एक और बात पता चली कि वो जो क्राइम है वो किसने किया है, वो ए ने किया है, वो जो क्राइम है वो किसने किया है कि ए ने किया है। अब बी क्या कहता है, बी सेड आई डिडंट, बी क्या कह रहा है कि वो जो क्राइम है वो मैंने नहीं किया है, दैट मीन्स बी भी क्या कर रहा है, सही कह रहा है, क्योंकि वो जो क्राइम है वो तो ए ने किया है, तो वो बी तो कर ही नहीं सकता, राइट। सो बी भी क्या कर रहा है, सच बोल रहा है, सो दैट मीन्स बी जो है वो भी झूठ नहीं बोल रहा है। एंड सी सेड बी डिड इट, अगर क्राइम ए ने किया है, अगर क्राइम ए ने किया है तो वो बी कर ही नहीं सकता, तो दैट मीन्स जो हम सी जो ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है कि वो क्राइम किसने किया है, बी ने किया है, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन दैट मीन्स सी जो है वो झूठ बोल रहा है, दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सी। ओके, the next one, the relationship among the numbers in each corner squares is same as that in the other corners squares. Find the missing number. अब यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है जो कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो दैट मीन्स ये जो चार कॉर्नर के जो दिया है वहां पे कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप बना है, वो उनकी सम होगी, उनकी मल्टीप्लीकेशन होगी, उनकी दोनों की सम तीसरे से मिलती होगी, या फिर उनकी डिवीजन तीसरे से मिलती होगी, या उनकी स्क्वायर की सम सेम होगी, उनके स्क्वायर का डिफरेंस सम होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन वहां पे बना होगा जो कि चारों में सेम बना है, हमें वो क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। तो बेसिकली अगर यहाँ पे अगर फाइंड करने जाएंगे तो पहले क्या है कि ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप की जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इससे उस ये जो है वो पहला दूसरा जो पॉसिबिलिटी जो बनती है कि उसका सम सेम होगा, उसका डिफरेंस सम होगा, उसके स्क्वायर का सम सेम होगा, उन दोनों की दो टर्म्स की डिफरेंस थर्ड से सेम आ जाएगी, दोनों की सम तीसरे की समान आ जाएगी, और दोनों की सब्ट्रैक्शन चौथे की समान आ जाएगी, राइट। तो बहुत पॉसिबिलिटी बनते हैं। तो इस एग्जांपल में प्रोबेबली करना क्या है कि बेसिकली स्टार्ट तो इजीली कहीं से आपको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना होगा, और उसके बाद क्या करना होगा आपको कि इसको अगर मैं इससे रिलेट करता हूं
इसको अगर मैं इससे रिलेट कर देता हूं तो उस केस में क्या बन जाएगा, वो दोनों अगर गलत आ जाता है, वो इनइक्वल आते हैं, इक्वल अगर नहीं आते वो, तो उस केस में वो जो पॉसिबिलिटी है वो छोड़ देने, हमें फिर से हमें अलग पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो 9 7 विल टेक 7 9 13 एंड 15, राइट। तो इसकी अगर मैं सम करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी 16 प्लस 28, 16 प्लस 20 दैट विल बी 44, राइट। तो अगर मैं फिर से अगर ये कर दूंगा 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14, then it will be 18 plus what 26, again what, again यहाँ पे क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा, राइट। सो अब यहाँ पे मुझे 44 एंड 44 दोनों सेम मिल रहे, तब जाके मैं तीसरे को चेक करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे 18 अगर मिलते या फिर कोई भी मिलता 45 मिल जाता। ओके, तो इन दैट केस मैं ये जो कंडीशन है वो ये पे छोड़ दूंगा, मैं क्या करूंगा, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं ये चेक करने के लिए जाऊंगा, कि उसका स्क्वायर लेके उसकी सम करने के लिए चेक कर लूंगा। अब अगर मैं तीसरे को जाता हूं तो क्या बन जाएंगे 3 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 25, ओके, सो दैट विल बी 8 एंड हियर इज 36, अगेन 8 एंड 36 क्या बन जाएगा, दैट विल बी अगेन 44। सो ऑब्वियसली जो मेरा लास्ट आएगा उसकी सम भी क्या बन जाएगी 44 बन जाएगी, राइट। So I will take this number is my x. This number is my x. So 4 plus x plus 16 plus 18 that will be equals to what? X plus 20 plus 18, that is what? 38. And which is equals to our 44. So this implies that x is equals to 44 minus 38, which will be equals to 6, right? So the correct option will be 3, that is option number 3, that is 6. Option number 3, that is 6. Okay, so this is our correct option. Okay, so the question number 8, that is my friend Raju has more than 1000 books, that is first statement. Said Ram, ओके, वो जो कहा है राजू को 1000 से ज्यादा उसके पास बुक्स है, ये राम ने कहा है। ओ नो, ही हैज लेस देन 1000 बुक्स, सेड यश। ओके, सो यश क्या कर रहा है कि सेम ही हैज, दैट मींस व्हाट, राजू हैज लेस देन 1000 बुक्स, तो राम क्या कर रहा है, इट हैज ग्रेटर देन 1000 बुक्स, एंड यश सेज it has less than 1000 book. Okay, well Raju certainly has at least one book, said Geeta. So Geeta क्या कहती है कि it has at least one book. If only one of these statements is true, how many books does Raju have? If only one of these statements is correct, that means कोई एक ही है जो कि सच बोल रहा है, तो हमें चेक करना है कि राजू के पास कितने बुक्स होने चाहिए। ओके, सो वी विल गो विद द ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, इफ द राजू हैज एग्जैक्टली वन बुक, इफ राजू हैज एग्जैक्टली वन बुक, इन दैट केस अगर राजू के पास सिर्फ एक ही बुक रहता है, राजू के पास सिर्फ एक ही बुक रहता है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, गीता जो बोल रही कि इट हैज एटलीस्ट वन बुक, वो ट्रू बन जाएगा। एंड यश जो कह रहा है कि विच हैज लेस देन 1000 बुक, तो उस केस में भी वो ट्रू आ जाएगा। दैट मीन्स यश एंड गीता दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ट्रू स्टेटमेंट बोल रहे हैं, देयरफॉर वो इनकरेक्ट बन जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमें ट्रू चाहिए। नाउ इफ राजू हैज एग्जैक्टली 1000 बुक्स, ओके, तो इस केस में राम क्या कहता है कि इट हैज मोर देन 1000 बुक्स, तो इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि वो क्या है, उसको एग्जैक्टली 1000 ही बुक है। यश क्या कहता है कि इट हैज लेस देन 1000 बुक, तो ये भी करेक्ट इनकरेक्ट बन जाएगा, एंड दैट मीन्स वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट बन जाएगी। एंड द लास्ट वन, गीता क्या कहती है कि एटलीस्ट वन बुक उसके पास है, तो ऑब्वियसली उसके पास 1000 है, दैट मीन्स उसके पास एटलीस्ट एक तो बुक होगा ही, राइट। सो इस केस में गीता क्या कहती है, करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट बोलती है। सो यहां पे हमें क्या मिल रहा है कि एक ही है जो कि
ट्रू स्टेटमेंट बोलते हैं, बाकी दोनों क्या कहते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसी से क्या पता चल जाएगा, हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। तो अगर जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो जब आपको ऑप्शन 2 करेक्ट मिलता है तो आपको नीचे जाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट। उसमें आप श्योर होने चाहिए कि ऑप्शन 2 करेक्ट है तो है। अब थर्ड अगर स्टेटमेंट बोलना चाहेंगे, थर्ड अगर देखने जाएंगे 999, तो इस केस में ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं बनेगा। राम विच सेज राजू हैज मोर देन 1000 बुक्स, तो वो तो करेक्ट नहीं बनेगा। बट यस जो बोल रहा है कि लेस देन 1000 बुक है वो भी करेक्ट बन जाएगा। एंड गीता सेड इट हैज एटलीस्ट 1 बुक, वो भी क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। सो अगेन ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट बन जाएगा, वो ऑप्शन इनकरेक्ट बन जाएगा क्योंकि दो स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, एंड द लास्ट वन 1001, तो इस केस में अगर राजू करेक्ट बोलेगा एंड गीता जो है वो भी करेक्ट बोल जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट बोल जाएगी, और यश क्या है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल जाएगा, राइट। सो अगेन दिस ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, so the correct option is option 2, that is 1000. Okay, so the next one, question number 9, L is the tallest and eldest of a group of 5 people. 5 people कौन से है वो, K L M N P। ओके, सो 5 people कौन से है, K L M N और P है, जिसमें L जो है वो टॉलेस्ट भी है एंड एल्डेस्ट भी है। दैट मीन्स वहां पे क्लासिफिकेशन जो क्या है वो किसके बेस पे किया है, एज एंड हाइट के बेस पे, एज एंड हाइट पे, जिसमें एक नंबर किसका आता है, यल का आता है। यल मीन्स व्हाट, यल क्या है वो एज में भी सबसे बड़ा है और हाइट में भी क्या है, सबसे बड़ा है। नाउ द नेक्स्ट वन, यम इज एल्डर टू यन, यम इज एल्डर टू यन, दैट मीन्स एज में यम जो होगा वो यन से बड़ा हो जाएगा, एंड शॉर्टर टू के, दैट मीन्स हाइट में वो के से क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। दिस इज अ डिक्रीजिंग, यल से एज में छोटा यम है, यम से एज में छोटा यन है, यल से हाइट में छोटा के से हाइट में छोटा यम है, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन, यम एंड पी आर ऑफ द सेम एज, एज में यम इज इक्वल्स टू पी है एंड P is taller than K, that means P की जो हाइट है वो K से बड़ी है, that means here will be my P, right? So ये जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, P K M। ओके, तो ये तो मेरे दो स्टेटमेंट बन गए। उसके बाद N and K आर ऑफ द सेम हाइट, that means हाइट में K एंड N जो है वो सेम है, हाइट में K एंड N जो है वो सेम है, एंड K इज यंगर टू P, दैट मीन्स K जो है वो P से क्या है, K जो है वो P से एज में छोटा है, दैट मीन्स यहां पे आ जाएगा, हियर विल बी माय K। ओके, तो K इज यंगर टू P, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस इज सर्टन। ओके, द फर्स्ट वन P इज टॉलर देन M। टॉलर मीन्स व्हाट, हाइट हमें चेक करनी है, तो हाइट में P जो है वो यम से क्या है, एग्जैक्टली टॉलर है, राइट। सो ये फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टली हम क्या बता सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ यन इज द यंगेस्ट, यन इज द यंगेस्ट नहीं, यहाँ पे यन जो है वो यहाँ पे K भी यंगेस्ट बन सकता है यन से। ओके, तो K क्या है, K इज यंगर देन P एंड यहाँ पे K जो है वो P से एज में क्या है, छोटा बन सकता है, तो वो यन से छोटा भी हो सकता है या फिर यन से बड़ा भी हो सकता है, उसमें कोई कंडीशन हमें दी नहीं। यन एंड के हाइट तो सेम है, हाइट तो सेम है, बट उनकी जो एज जो है उस एज में यन के से बड़ा भी हो सकता है या फिर के एज यन से बड़ा हो सकता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यन इज यंगेस्ट। अगेन यन इज एल्डर टू पी, एल्डर टू पी, यहाँ पे यन हमारा नीचे है और के हमारा ऊपर है, तो ऑब्वियसली के की एज जो होगी वो यन से ज्यादा होनी चाहिए, तो अगेन दिस इज नॉट ट्रू एंड यन इज एल्डर टू के। सो यन इज एल्डर टू के। अगर मैं ऐसी केस लेता हूं कि पी से छोटा यन है उससे छोटा के है एज में, तो इस केस में यन जो होगा वो एल्डर बन जाएगा। बट ऐसी भी केस बनती है कि पी से छोटा के है उससे छोटा यन है, तो इस केस में यन जो होगा वो मेरा एल्डर नहीं बनेगा, राइट। सो इन दैट केस ऑप्शन 4 विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, so now the last one is Mohini, Nanda, Seema and Anisha and Sangeeta are participating in a race.
ओके, तो वो 5 जो है लेडीज वो पार्टिसिपेट कर रहे रेस में। एट द एंड ऑफ रेस सीमा वॉज अहेड ऑफ नंदा। ओके, सो सीमा जो है दैट इज अहेड ऑफ नंदा, बट बिहाइंड ऑफ अनिशा। दैट मीन्स वो क्या है, वो अनिशा से पीछे है, वो अनिशा से पीछे है लेकिन नंदा से आगे है। ओके, मोहिनी वॉज बिहाइंड ऑफ ऑल। दैट मीन्स मोहिनी जो है, वो जो लेडी है वो सबसे पीछे है, राइट। सो मोहिनी क्या होगी, लास्ट में हो जाएगी, आ जाएगी रो। ओके, तो मोहिनी वॉज बिहाइंड ऑफ ऑल एंड संगीता वॉज अहेड ऑफ सीमा। तो सीमा के आगे संगीता भी है। ओके, सो सीमा के आगे अनिशा भी है, सीमा के आगे संगीता भी है। ओके, सो अब हमें क्या है, हु मस्ट बी द फर्स्ट 3 इन ऑर्डर ऑफ फिनिशिंग द रेस। ओके, सो हमें चेक क्या करना है कि फर्स्ट 3 कौन आएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 अनिशा, संगीता एंड सीमा आ सकती है। ओके, या फिर संगीता, अनिशा एंड सीमा आ सकती है, राइट। सो मोहिनी, ऑब्वियसली मोहिनी लास्ट है तो ऑब्वियसली वो से वो कट जाएगी। नाउ संगीता, सीमा एंड अनिशा, दैट मीन्स संगीता, सीमा एंड अनिशा। पहले संगीता आएगी, उसके बाद सीमा और उसके बाद अनिशा। इज इट पॉसिबल? नो, क्योंकि अनिशा जो है वो सीमा से आगे, राइट। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द नेक्स्ट वन, अनिशा, संगीता एंड सीमा। अनिशा, यहाँ पे अनिशा है, उसके पीछे संगीता और उसके पीछे सीमा है। इट इज पॉसिबल, क्योंकि हमें सिर्फ अनिशा एंड संगीता के बीच में जो कौन आगे ये पता नहीं, उनमें से कोई भी आगे हो सकता है, लेकिन थर्ड नंबर पे हमें फिक्स क्या चाहिए, सीमा चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में हमें फिक्स सीमा है। पहले दो में कोई भी हो, पहले दो में अनिशा एंड संगीता हो या फिर संगीता एंड अनिशा है, राइट। सो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। एंड द लास्ट वन, सीमा, संगीता, यहाँ पे वो कैंसिल बन जाएगा, एंड अनिशा, यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज अनिशा, संगीता एंड सीमा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।